मेरे शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी सरला है। वर्तमान समय बेंगलोर में कुमारा पार्क सेवा केंद्र में ईश्वरीय सेवाएं कर रही हूँ। बचपन में जब मेरी स्कूल लाइफ थी उस समय हमारी लौकिक बहन कला जो 1936 में ओम मंडली में जाया करती थी और 1937 में दीपावली के दिनों में मैं अपने लौकिक बहन के घर में आई और उसी बहन के द्वारा हमको मालूम पड़ा तो वो एक ऐसा सुंदर स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। और दीपावली के दिनों में ही मुझे जब वो लौकिक बहन ओम मंडली के स्थान पर लेके गई तो उस स्थान पर मैं जब बैठी तो बाबा जब गद्दी पर आकर के बैठे तो बाबा के भ्रुकुटी में एक हमको वाइट दिव्य ज्योति का साक्षात्कार हुआ और उसके बाद ही उस दिव्य ज्योति से ही हमको एक माँ का अनुभव हुआ। और जब वो मुझे माँ मिल गई तो उस माँ के साक्षात्कार होने के बाद जब मैं उठी तो मुझे ऐसा अपने आप से अनुभव हो रहा था कि जैसे मुझे आज कोई नया जन्म मिला है। और मैं समझती हूँ उस अलौकिक दिव्य जन्म के बाद आज भी मुझे वही स्मृति है कि मैं उस अलौकिक माँ के गोदी में अलौकिक दिव्य जन्म ले चुकी हूँ। वैसे तो ओम मंडली के संबंध में नज़दीक घर होने के कारण से कहीं व्यक्तियों की भ्रांतियाँ जो हम सुनते आते थे, लेकिन मेरा पहला ही बार ओम मंडली में आना और एक हमारी जीवन को उस प्रभु ने एक अलौकिक ही बना दिया जिससे आज मेरी ये जीवन धन्य हो गई। 11 बरस की मेरी एज थी। बाबा को हमने जो लखीराज के नाम से उस समय हम सुनते थे, लेकिन मुझे कोई एक लौकिक पुरुष कभी दिखाई नहीं पड़ा। उस दिव्य विभूति को देखते ही मेरे जीवन के अंदर ये महसूस होने लगा कि मैं जिस परिवार के अंदर जाना चाहती थी और जो एक हमको परिवार के सुख की अभिलाषा थी, सो मैंने जब बाबा को देखा तो बाबा को देखते हुए मुझे ये नहीं लगा कि आज ही कोई मैं बाबा को देख रही हूँ, लेकिन बाबा को देखते हुए मुझे ये फीलिंग आई कि मैं इस परिवार में थी और अभी भी मैं वही अपने परिवार में आ गई हूँ। और मैं जब ओम निवास जो हम बच्चों का स्थान स्थापन हुआ, उस स्थान पर जब हम बच्चे पढ़ाई को पढ़ा करते थे तो मुझे एक बड़ी विचित्र बात उसमें लगी। उन स्कूलों के अंदर तो हमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि पढ़ाई जाती हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे अपने ही आत्मा की जन्म कहानी, जिसको बाबा 84 जन्म की कहानी कहते हैं, वो सुनाई गई। और उसमें भी विशेष रूप से जो मुझे आत्मा का और देह का ज्ञान मिला, जिस ज्ञान से उसी समय ही मैं ये अनुभव करने लगी कि सचमुच मैं ये देह नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। जो पढ़ाई हम अन्य स्कूलों से इस पढ़ाई को भिन्न तक समझी और साथ साथ मैंने अनुभव भी किया। जब हम बचपन में ओम निवास में आए और हम बच्चों को योग अभ्यास, जिसमें हम बाबा को ही जब याद किया करते थे, तो याद बेशक हम बाबा को करते थे, लेकिन हम विदेही अनुभव करके और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार किया। इस प्रकार से एक टाइम मैंने विष्णु चतुर्भुज का भी साक्षात्कार किया था। मातेश्वरी जगदम्बा
जिसके संबंध में हम बचपन से रहे, लेकिन मम्मा की विशेषताएं जो मेरे जीवन में अनुभव में है कि मम्मा एक गंभीरता की मूरत थी। दूसरी विशेषता मम्मा की हमने ये देखी कि सदा हाँ जी का पाठ बाबा के सामने था। और तीसरी मम्मा की विशेषता, जितनी ही वो गंभीरता में थी उतनी ही वो हर्षितमुखता में थी। इसी ही प्रकार से हर बात के अंदर मम्मा का बैलेंस का रूप देखा। मैं समझती हूँ कि वही दिव्य गुण आज भी हमारे जीवन के अंदर काफ़ी हद तक मदद कर रहे हैं। प्यारे बाबा के साथ बचपन से बेशक संबंध जुटा, परंतु जितनी हमारे अंदर ज्ञान की विशेषता आती गई तो मुझे पहला बाबा का विशेष ये एक अनुभव हुआ कि बाबा सदा एकांत प्रिय थे। और उस एकांत प्रिय में बाबा जब हम बच्चों को सागर के कंठे पर भी ले जाते थे तो वही एकांत प्रिय के साथ साथ विचार सागर मंथन कैसे किया जाए उसकी भी हमारे इस जीवन में काफ़ी मदद हो गई। और दूसरी बात, बाबा की विशेष बात हमारे जीवन में आज दिन तक भी मदद ये दे रही है कि इतने हमारे मित्र संबंधी हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी इतने खिलाफ रहे, लेकिन बाबा की स्थिति में मैंने हमेशा साखीपन की स्थिति का अनुभव किया, जो आज हमारे इस ब्राह्मण जीवन में काफ़ी इस साखीपन के स्थिति का, चाहे कोई निंदा करे चाहे कोई स्तुति करे, परंतु बाबा सदा उनको अपना मित्र समझ करके उस दिव्य प्यार की भावना से ही देखा। तो बाबा के संबंध में इन सब बातों का अनुभव करते हुए हमारे जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ। वैसे मैं समझती हूँ कि बहुत कोई बड़ी घटना मेरे जीवन में आई नहीं है, लेकिन ब्राह्मण जीवन जिसमें छोटी बड़ी परिस्थितियाँ तो आती ही हैं, लेकिन मैंने बाबा के इस ईश्वरीय ज्ञान से विशेष ये एक धारणा बनाई कि जब बाबा के सामने इतनी गवर्नमेंट के तरफ से भी परिस्थिति आई तो बाबा ने कैसे पार किया। एक ही बाबा की धारणा कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। इसी एक बाबा की धारणा की पॉइंट को लेकर के छोटी मोटी परिस्थिति जब हमारे सामने आई थी या अभी भी आती हैं, तो ये बाबा की मेरी मिली हुई शिक्षा, बाबा का प्रैक्टिकल जीवन का धारणा सो मुझे जीवन में काफ़ी हद तक मदद करती है। हम बचपन में जब उपनिवास में थे तो उस समय हम लोगों को एक गीत सिखाया करते थे, जिसमें से हम 2 लाइन आपको भी सुनाती हूँ। आओ सखियाँ निज देश चले अब, आओ भाइयों निज देश चले अब, बाबा ने ये संदेश सुनाया, बाबा
ने ये संदेश सुनाया। दूर नहीं परम धाम हमारा, शांति का एक देश है।